तो देखो भैया, बात ऐसी है कि कोई किसी को फोर्स तो कर नहीं सकता। कोई मूवी देखे ना देखे, किसी को पसंद आ रही है, किसी को नहीं पसंद आ रही है, कोई किसी को किसी बात की कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस बात पे तो मैं, और पिक्चर देखने के बाद सबका अपना परसेप्शन भी होता है, मगर कुछ चमन झींगे चटक चमन तिये, ना सर ना पैर, ये कल रात से चालू हो गए थे, हम इनसाइडर हैं, इसकी रिपोर्ट्स 8.5 स्टार हैं, कोई कह रहा है 1.5, 1.5, 2, 2.5। इनकी पता नहीं रिपोर्ट्स कहां से आती हैं, कौन से इनसाइडर हैं, क्या करते हैं। एक वो मूछ वाला देशद्रोही, वो अपना लगा रहता है वहां पे, पता नहीं क्या पैसा वैसे चलते हैं, क्या चलते हैं भैया। कुछ लोगों का तो क्राइटेरिया एकदम सिंपल क्लियर आपको दिख जाता है। देखिए भाई साहब, बात मैं कर रहा हूं 5 दिसंबर, 2 इंडस्ट्रीज से बड़ी एंटिसिपेटेड मूवी, मलयालम इंडस्ट्री से कलम कवल, ममूटी साहब की कलम कवल, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से धुरंधर, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आदित्य दार साहब की डायरेक्शन। क्या कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं। दोनों मूवीज के बारे में बात करते हैं, और थोड़ी सी मुझे बॉक्स ऑफिस, थोड़ी सी क्या मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी इंपॉर्टेंट है बात करना, कि ये मूवीज एग्जैक्टली कर क्या रही है। आप कॉल बैक टू वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो जी, ऐसा है, ये मैंने अपने रिव्यू में जब मैंने कहा था, आई वाज सुपर कॉन्फिडेंट कि धुरंधर मूवी, पहले धुरंधर मूवी की बात करते हैं फिर कलम कवल की करेंगे, कि भाई धुरंधर मूवी को अब रोकना बहुत मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है ना, आप कुछ प्रोडक्ट देखते हो, आप कोई मूवी देखते हो, आपको कोई वैलिडेशन ही नहीं चाहिए होती यार, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं जहन में आ गया कि भाई बढ़िया मूवी है। अब मतलब कुछ होती है ना, किसी मूवी का इतना स्ट्रॉन्ग वो होता है, मतलब पसंद आ रही होती है, और आपको ये भी पता होता है कि जो भी देख के निकला होगा सबको अच्छी तो लगी ही होगी, बहुत अच्छी, ये वो सब आपको अपना पैरामीटर होता है, बट अच्छी सबको लगनी है। ऐसा मेरे साथ एनिमल के टाइम हुआ था लास्ट, कुछ हद तक छावा के साथ भी हुआ था, फिर मलयालम, बाकी इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ हिंदी फिल्म की बात कर रहा हूं। ऐसा है जी, देखो अब ये जो मूवी है धुरंधर, रणवीर सिंह साहब का कहा जा रहा था कंट्रोवर्सी है, इनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ये वो, फिर उनकी आदित्यदार साहब की जो धर्मपत्नी यामी गौतम, ग्रेट एक्ट्रेस, उन्होंने फिर ट्वीट किया कि आजकल लोग पैसे मांग रहे हैं। वो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट अगर बढ़िया है तो आप जितनी भी मार्केटिंग करो, अच्छी बात है, जितने आपके जोन में है, जितने आपके रेंज में है उतनी मार्केटिंग करो, बाकी छोड़ दो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज है। और मैं आपको एक बात बता दूं, धुरंधर के साथ वर्ड ऑफ माउथ ने भयंकर काम किया। देखिए जी, कल एडवांस बुकिंग रात को 9 बजे तक तो कोई सॉलिड नहीं थी। आज जब मैं डेटा देखता हूं तो आज मैं ये देखता हूं कि धुरंधर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 8:30 के आसपास, भाई धुरंधर 21-21.5 करोड़ का धंधा कर रही है। दैट मींस फर्स्ट डे धुरंधर का बिजनेस 25 करोड़ रुपए आ रहा है, एंड दैट इज जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ एडवांस बुकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ पेड फुद्दू क्रिटिक्स जैसे केआर के भाई साहब हमारे यहाँ कुछ जो लगे हुए हैं, कुछ तो बहुत सूडो इंटेलेक्चुअल बंदे, मतलब मैं देखता हूं, बिकॉज जब हम क्रिटिक्स पहले आते थे ना, मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाते थे, फिर जैसे यूट्यूबर्स वगैरह आए तो उन्होंने ऑडियंस पर्सपेक्टिव बताना शुरू किया। अब यूट्यूबर्स के अंदर से भी कुछ लोग निकल निकल कर आ रहे हैं, नहीं हम देखो, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनो। अबे भैया तुम, मतलब ओपन रहना चाहिए पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव बात अपनी रहती है, लेकिन आप टोटल एक्सपीरियंस बाहर लेकर के आए, उस पर बात खैर कम होती। खैर ये एक साइड टॉपिक है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे थोड़ा मूड में। फिलहाल बात ऐसी है कि भाई साहब धुरंधर में जो दिखाया है, धुरंधर में जिस तरीके से एक्शन सीन्स कोरियोग्राफ किए हैं, मैं तो मतलब मेरे तो दिमाग में जहन में वही चीज चल रही है, पाकिस्तान का सेटअप, और वो जो हाईजैक दिखाया यार, जो टेररिस्ट अटैक दिखाया ना, देखो ऐसा नहीं है कि वो अटैक की डिटेलिंग में चले गए हैं, बट द स्क्रीन प्ले, वो जिस तरीके से कहानी के साथ उसको मिक्स किया गया है ना, क्या फ्लेवर बैठता है। एंड एट द सेम टाइम आप सोच रहे हो यार ये सब हुआ है, अब मेरा हीरो रणवीर सिंह या मेरा ये जो अक्षय खन्ना है क्या करेगा। अक्षय खन्ना फाड़ के रखती परफॉर्मेंस, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किसका नाम लूं, मतलब इतनी बेस्ट फुट फॉरवर्ड सबने रखा है, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ये मूवी जितना मुझे समझ में आता है, अगर 350-400 करोड़ से कम करती है ना, तो ये हमारी हार है, ये ऑडियंस की हार है। आप सैयारा को 500 करोड़ करवाओ, नो प्रॉब्लम, मगर आप धुरंधर को अगर छोड़ोगे और 400-500 करोड़ की तरफ नहीं लेके जाओ, मैं सीधा ही 400-500 करोड़ का लीप लेके जा रहा हूं, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा फिगर बोल रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं आपको, ये मूवी का कैलिबर, इस मूवी का पोटेंशियल इतना है भाई, ऐसी मूवीज आनी चाहिए, ऐसे डायरेक्टर
नहीं है बॉलीवुड में। 2-3 रह गए हैं गिनती के, ये हो गए, कोई स्त्री वाले हो गए, बस 2-3 रह गए यार। इनको बहुत बढ़ावा मिलना चाहिए, इनकी मूवीज बनाई भी बढ़िया, कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, हमारा एंटरटेनमेंट हुआ है। एक चीज धुरंधर मुझे लगता है उस सेगमेंट में जानी चाहिए। दूसरा, मलयालम सिनेमा से ममूटी साहब की कलम कवल, जिसमें उन्होंने एक शानदार इंपैक्टफुल ग्रे शेड नेगेटिव कैरेक्टर को जिस खूबसूरती से निभाया है, वो रोल आधी से ज्यादा पिक्चर अपने कंधों पर उठा के वो बंदा निकल लिया। एंड ऐसे रोल्स करने वाले सुपरस्टार सोटू से किसी भी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं जिस लेवल पे आके ममूटी साहब एक्टिंग कर रहे हैं। उनको ममूका बोला जाता है, जिनको नहीं पता, मलयालम सिनेमा केरला के अंदर जबरदस्त काम किया है। बहुत फाइन एक्टिंग जिसे बोलते हैं ना, जिसमें बहुत चांसेस थे कि बंदा ओवर द टॉप जा सकता है, ओवर एक्टिंग में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत फाइन एक्टिंग परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छी थ्रिलर मूवी, क्राइम थ्रिलर, मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी बनाई, जो मर्डर पे बेस्ड है। काफी जो फीमेल है वहां पे केरला में, उनके उस पर बेस्ड है। और ये मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो भी 5 करोड़ के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। 5-5.5 करोड़ ओनली इन केरला। 100 से 150 स्क्रीन्स आज ही बढ़ गई हैं। कल 1100 की में खुली थी, आज आई थिंक 1200 1250 के आसपास की स्क्रीन्स हो गई हैं। और ये टोटल केरला के अंदर 2200 शोज है। मतलब आप समझ रहे हो, हिंदी के अंदर 24,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है, केरला के अंदर टोटल कैपेसिटी 2200 है। सच अ स्मॉल रीजन एंड व्हाट अ फैंटास्टिक लाइनअप ऑफ मूवीज दे आर ब्रिंगिंग फॉर अस। अभी शोज धीरे धीरे बढ़े बिकॉज मैसिव बुकिंग हुई है, तो इसका मतलब जो है रिपोर्ट्स इस मूवी की काफी पॉजिटिव है। बट वी विल ऑब्वियसली वेट बोथ फॉर कलम के कवल एंड धुरंधर। हम नेक्स्ट 2-3 दिन का इसका ट्रेंड देखेंगे। बोथ द मूवीज आई एम प्रीटी मच श्योर, बिकॉज आई वांट कि ये जो कलम केवल है ममूटी साहब की, ये भी ममूटी को एक 100 करोड़ का एक मिलना चाहिए आंकड़ा। वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा वो बात की बात है, बट मिलना चाहिए, बिकॉज उनके पास हाल फिलहाल में 100 करोड़ वाला आंकड़ा पिछले इस साल तो नहीं आया, पिछले साल भी नहीं आया था। हाँ, ब्रह्मयुगम भी आई थिंक 75-80 के आसपास ही थी। एंड धुरंधर, रणवीर सिंह साहब, आपके पास एक ब्लॉकबस्टर मूवी आ चुकी है। एंड मैं सबसे ज्यादा तो आदित्य दार साहब को पहले तो सैल्यूट दूंगा, सैल्यूट मारूंगा, और ये जरूर विश करूंगा कि ये मूवी कोशिश पूरी रहेगी अपने मीडियम में हम जितना कर सकते हैं, बिकॉज आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, एक बहुत फैंटास्टिक वेल मेड, बहुत रियलिस्टिक होते हुए भी एक कमर्शियल सिनेमा दिखाना, एंटरटेनमेंट दिखाना, जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ऐसा ही होता होगा, ओवर द टॉप ना दिखाना, कुछ भी खटकना ना आंखों को कि यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एंड ए रेटेड होना, उस तरह के ब्लड शेड, ब्रूटल, इतनी मजा आ गया। तो ये मूवी भी मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी कोशिश भी रहेगी अपने चैनल के थ्रू कि जितना हो सके हम इस मूवी के बारे में बात करेंगे। एंड और भी काफी सारी टॉपिक्स पे बात करनी है इस मूवी के बारे में, अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। बट दिस मूवी शुड क्रॉस मिनिमम 350 करोड़, मिनिमम 350 करोड़। एंड टुडे 25 करोड़, कल मैं चाहता हूं ये 30 के आसपास जाए, एंड देन संडे आई वांटेड टू शूट एट 40 करोड़। टेक केयर, बाय बाय।